Assalamu alaikum students. In today's lecture we will cover exercise number 4.4 question number 3. Before starting the lecture, please like, subscribe and share my channel. Also don't forget to press the bell icon. Start करते हैं. Exercise number 4.4 question number 3 is graph the system of inequalities. यहाँ दो inequalities वाली equations दी हुई हैं, इसीलिए इनको कह रहे हैं system of inequalities. इनको ग्राफ करने हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हमें सिंगल इक्वेशन दी होती थी इनइक्वालिटी वाली और उसको हम ग्राफ करते थे. तो हम फर्स्ट स्टेप में लेट कर लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और यहाँ लेट कर लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3. इसके बाद एक वेरिएबल को इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, नेगेटिव टर्म्स कट जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा. यहाँ से भी वाई को दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हो जाएगा. अब हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए. चूँकि x और y दोनों इक्वल हैं तो y की जो भी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे x की वही वैल्यूज़ आती जाएंगी. तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ लें 0 तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. अगर y की वैल्यू हम लें 1 तो x भी 1 के इक्वल आ जाएगा. अगर y लें -1 तो x की वैल्यू भी आ जाएगी -1. यहाँ भी हमें ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए. उसी तरह से हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. अगर यहाँ हम y लें 0 तो 3 माइनस 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. अगर यहाँ y की वैल्यू 1 लें तो 3 माइनस 1 इज़ 2. अगर यहाँ y की वैल्यू 2 लें तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 1. इसके बाद हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन से आ गए. ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए x की वैल्यूज़ हमने पहले लिखनी होती हैं. इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है. और यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर आ गए 3 0 2 1 और 1 2. इसके बाद इसको हम प्लॉट कर लेंगे 0 0, ये वाला पॉइंट होगा 1 1, x भी 1 है y भी 1 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा. और -1 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा. x भी -1 और y भी -1. और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो अब यहाँ हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. इसके बाद हमने स्टेप 2 में इसको टेस्ट करने हैं कि इसके नीचे आपने कोई भी पॉइंट लेना है. अब पहले तो हम 0 0 पॉइंट ले लेते थे ना, लेकिन चूंकि 0 0 अब इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो अब हमने 0 0 पॉइंट नहीं लेना. इसके नीचे वाला कोई भी पॉइंट ले लें. ये वाला पॉइंट ले लेते हैं जहाँ y -1 है और x 1 है. टेस्ट x की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे -1. ये वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे -x प्लस वाई और लेस देन 0. वैल्यूज़ पुट कर देंगे -x की जगह पे 1 और प्लस y की जगह पे -1. -1 इज़ -2. क्या -2 0 से छोटा है तो यस. इट मीन्स कि इसका कौन से वाला हाफ प्लेन सोल्यूशन होगा, ये वाला. ये टेस्ट पॉजिटिव आया है ना, मीन्स कि इस इक्वेशन का ये वाला एरिया सोल्यूशन है जिसमें ये वाला ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है. तो मैंने इस सब को शेडेड कर दिया. इसके बाद इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे. 3 0 कौन सा पॉइंट है, x है 3 और y है 0, ये वाला पॉइंट होगा. फिर 2 1, x है 2 और y है 1 2 और यहाँ से 1, ये वाला पॉइंट होगा. और इसके बाद x है 1 और y है 2, तो ये वाला पॉइंट होगा. इसको आप लाइन 1 कह लें और यहाँ से जो हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन 2 होगी. ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है. इसके बाद हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे स्टेप 2 में. और देखें इसके नीचे हमने कोई भी पॉइंट लेना है इस लाइन से नीचे. तो देखें 0 0 इस लाइन से नीचे ही आ रहा है ना, तो हम टेस्ट कर लेंगे इसको 0 0 के ऊपर. ये इसका स्टेप 2 होता है. ये वाली इक्वेशन लिख लें x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 3. x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0. क्या 0 3 से बड़ा है तो नहीं. 0 इज़ लेस देन 3 बट 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3. इट मीन्स कि ये वाला रीजन इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा जिसमें ये वाला ऑर्डर पेयर लाई कर रहा है, क्योंकि इस पे टेस्ट नो आ गया. तो कौन सा रीजन होगा, ये वाला. इसको भी हम कलर कर लेंगे. इस तरह से आप इसको शेड कर लेंगे. और इसके बाद आप स्टेप 3 में लिखेंगे कि फाइनली the solution set of the system is the region that is commonly shaded in both
इनइक्वालिटीज़, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन शेडेड एरिया है वो ये वाला पोर्शन है, तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ जो भी इनइक्वालिटी दी होती है ना, इसकी जगह पे हम लेट कर लेते हैं कि दिस टर्म इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब एक वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, और यहाँ से हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। y की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर यहाँ y लें 0 तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, अगर y लें 1 तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, अगर y लें -1 तो x की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए 0 0 1 1 और -1 -1। इसको अब हमने ग्राफ के ऊपर लोकेट करने हैं। 0 0 ये वाला पॉइंट है, 1 1 x1 y1 ये वाला पॉइंट है, और -1 -1 और यहाँ से -1 ये वाला पॉइंट है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, और चूंकि यहाँ इनइक्वालिटी का साइन नहीं है तो अब हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद हमने इस लाइन से नीचे कोई भी पॉइंट लेना है और उसके ऊपर हमने इस इनइक्वालिटी को चेक करना है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लें, 1 और -1 ले लें, ये वाला पॉइंट, तो इसको टेस्ट कर लेंगे। x है 1 और y है -1 के ऊपर, तो ये वाली इनइक्वालिटी लिखेंगे x माइनस वाई इज़ लेस देन 0। x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1, ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। क्या 2 0 से छोटा है? तो जी नहीं, 2 0 से छोटा नहीं है। इट मीन्स कि हमने उस रीजन को शेड करना है जिसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस जगह पे आ रहा है ना, तो इसके लिए तो टेस्ट हमारा नो आ गया। इट मीन्स कि अब हमने इस एरिया को शेड करना है। ये इस हाफ प्लेन को मैंने शेड कर लिया, और यहाँ लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन डेट डज नॉट कंटेन 1 -1, क्योंकि 1 -1 के ऊपर टेस्ट नो आया है। इसके बाद इस इक्वेशन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट x + y इक्वल्स टू 1। इसके बाद इस वेरिएबल को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 - y। इसके बाद हमने टेबल बनाना है और y की डिफरेंट वैल्यूज़ खुद से ही लेनी है, और उसके ऊपर x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर सपोज यहाँ आप y ले लें 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसके बाद y की वैल्यू लें 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 1 0। इसके बाद y की कोई और वैल्यू ले लें 2, तो 1 - 2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ गए? 1 0 0 1 एंड -1 2। इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। x है 1 और y है 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। फिर x है 0 और y है 1, तो y एक्सिस पे x 0 होगा और y 1 ये वाला पॉइंट है। इसके बाद x है -1 ये वाला पॉइंट है, और y है 2 यानी कि ये वाला पॉइंट। 2 और -1 के सामने ये पॉइंट आ रहा है। इसके बाद इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ भी हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद इसको भी हमने टेस्ट करना है कि कौन सा रीजन इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। ये लाइन 2 है, यहाँ L2 लिख लें, और ये वाली लाइन 1 है, यानी कि ये इस इक्वेशन की लाइन है। इसके बाद देखें इस लाइन से नीचे ये पॉइंट आ रहा है ना 0 0 वाला, तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर। ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे। x + y इज़ लेस देन 1, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। क्या 0 1 से छोटा है? तो जी हाँ, 0 1 से छोटा है। इट मीन्स कि ये 0 0 कहाँ आ रहा है? इस लाइन से नीचे ना, तो इस लाइन का क्या सॉल्यूशन होगा? ये इससे नीचे वाला, ये वाला एरिया। अब इसको भी शेड कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन डेट कंटेन्स 0 0, क्योंकि इस 0 0 ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। ये मैंने इस लाइन से नीचे वाले इस एरिया को शेड कर दिया, और स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि फाइनली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द रीजन दैट इज़ कॉमनली शेडेड इन बोथ इनइक्वालिटीज़। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन शेडेड एरिया कौन से है? जहाँ ये ब्लॉक्स बने हैं। देखें ये लाइन 1 आ रही है ना यहाँ से इस तरह, और ये वाली लाइन 2 आ रही है, तो ये वाला जो एरिया है ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लेट कर लेते हैं कि दिस इनइक्वालिटी में ये जो इनइक्वालिटी है इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। इसके बाद एक वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो -2x है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा 3 + 2x। इसके बाद यहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होते हैं, तो
अब चूँकि देखें इस इक्वेशन में इस साइड पे x आ गया ना, तो यहाँ हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो अगर हम यहाँ x 0 पुट करें तो 3 + 0 क्या आंसर आ जाएगा 3। अगर हम x की जगह पे पॉजिटिव नंबर पुट करें ना तो 3 प्लस दैट पॉजिटिव नंबर, अगर सपोज 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 = 2 और 3 + 2 = 5। इसके बाद जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4 एंड 3 + 4 = 7। तो वो काफ़ी बड़ी टर्म्स आती जाएंगी, इसलिए हम यहाँ x की जगह पे नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम यहाँ -1 पुट करें तो ये हो जाएगा -2 और 3 - 2 = 1। और इसी तरह अगर हम यहाँ x की जगह पे -2 पुट करें तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 2 × -2, ये हो जाएगा -4 और 3 - 4 = -1। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ गए। अब देखें x ऊपर लिखा हुआ है तो x वाली जो टर्म्स हैं ये हमने पहले लिखनी होती हैं और y वाली बाद में। -1 1 और -2 और -1। इसके बाद देखें चूंकि ये इक्वेशन सेम ही है तो इधर भी जब हम लेट करेंगे y - 2x = 3 के, तो ये सेम यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इस वेरिएबल को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = 3 + 2x। इट मीन्स कि यहाँ भी x की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जो यहाँ लाइन ड्रॉ होगी ना वो सेम वही लाइन होगी जो इस केस में ड्रॉ होगी, क्योंकि देखें इक्वेशंस दोनों में सेम है। तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे और उसी लाइन को हम कह देंगे कि वो इसकी भी लाइन है। 0 3 ये किस जगह पे लाई कर रहा है, x है 0 और y है 3, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद -1 1 x है -1 और y है 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x है -2 और y है -1, x है -2 और y है -1, ये वाला पॉइंट। इसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे और चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है तो अब ये डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसी तरह से हमने टेस्ट करना है। इस लाइन से नीचे वाला कोई भी पॉइंट ले लें आप, ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है। 0 0 आप ले सकते हैं क्योंकि ये इस लाइन से नीचे है। इसी तरह आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं जहाँ x की वैल्यू 1 और y की -1 होगी। मैं यहाँ इसको टेस्ट करूँगी 0 0 के ऊपर। तो ये वाली इक्वेशन लिख लें, y - 2x > 3। अब y की जगह पे 0 और x की जगह पे भी 0, तो 0 - 0 = 0। क्या 0 3 से बड़ा है, तो नो, 0 3 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। तो इट मीन्स कि हम वो वाला हाफ प्लेन शेड करेंगे जिसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले हाफ प्लेन में है ना, जिसका आंसर आ गया नो। तो इट मीन्स कि हम अब इसको शेड करेंगे, इस वाले हाफ प्लेन को जो लाइन से ऊपर वाला है। इस हाफ प्लेन को मैंने शेड कर दिया और यहाँ लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, क्योंकि 0 0 के ऊपर हमारा टेस्ट नो आया है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी ना वो यही वाली लाइन होगी, चाहे आप x की कोई और वैल्यूज़ भी ले लें इन पॉइंट्स के अलावा। सपोज यहाँ हमने लिया है 0 -1 -2, एक और वैल्यू ले लें x = -3 और इस इक्वेशन में पुट करें तो 3 + 2 × -3 विच इज = 3 - 6, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो यहाँ कौन सा ऑर्डर पेयर एक और बन रहा है, x की वैल्यू -3 है, उसके ऊपर y की वैल्यू भी क्या आ गई -3। तो ये जो पॉइंट आएगा ना ये इसी लाइन के ऊपर आगे जाके इस जगह पे कोई पॉइंट होगा। तो चाहे आप x की कोई और वैल्यूज़ भी ले लें, वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसी वाली लाइन के ऊपर आगे जाके लाइन ड्रॉ होती जाएगी। तो बेसिकली दोनों इक्वेशंस में जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना वो ये सेम ही है। अब हम इसके ऊपर भी टेस्ट कर लेंगे और चूंकि इस लाइन से नीचे ये वाला पॉइंट है ना 0 0, तो इसको भी हम 0 0 पे टेस्ट कर लेंगे। चूंकि यहाँ इनइक्वलिटी चेंज है ना, यहाँ ग्रेटर का साइन है, यहाँ लेस का साइन है, तो यहाँ हमारा टेस्ट डिफरेंट आएगा। यहाँ y की जगह पे 0 पुट करें और x की जगह पे भी 0 पुट करें। 0 - 0 = 0। क्या 0 3 से छोटा है, तो यस 0 = <3। इट मीन्स कि हम शेड करेंगे वो वाला हाफ प्लेन that contains दिस पॉइंट 0 0, क्योंकि 0 0 के ऊपर हमारा टेस्ट यस आ गया है। तो 0 0 इस प्लेन में है ना, ये वाला पॉइंट है, तो अब हम इसको शेड कर देंगे।
इस हाफ प्लेन को भी मैंने शेड कर दिया। अब देखें इस इनइक्वालिटी का जो शेडेड एरिया है वो ये वाला हाफ प्लेन है और इसका शेडेड एरिया ये वाला हाफ प्लेन है। अब देखें दोनों इनइक्वालिटीज़ में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो दोनों का कॉमनली शेडेड हो। तो स्टेप 3 में हम देखेंगे कि सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं एंड ओवरलैप ईच अदर, सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज आर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट आर ऑन द लाइन। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? हर वो ऑर्डर पेयर जो इस लाइन के ऊपर होगा। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट बहुत इजी है क्योंकि यहाँ दोनों इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ एक वेरिएबल ही इन्वॉल्व हैं। तो इस केस में देखें y इक्वल्स टू -2 ये हम लेट कर लेंगे और चूंकि यहाँ x की वैल्यूज़ हैं ही नहीं तो हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड नहीं करेंगे। y इक्वल्स टू -2, y -2 इस पूरी लाइन के ऊपर है तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी और चूंकि यहाँ इक्वलिटी वाला साइन भी है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से। और अब इसके बाद हमने चेक करना है इस -2 इस लाइन से ऊपर 0 0 ये पॉइंट है तो इसके ऊपर हम टेस्ट कर लेंगे। y इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2, y की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्या 0 -2 से छोटा है? तो नहीं। इट मीन्स कि शेड दी हाफ प्लेन डेट डज नॉट कंटेन 0 0 क्योंकि 0 0 के ऊपर टेस्ट हमारा नो आया है तो इस प्लेन में है ना 0 0। इट मीन्स कि हमने इसके अपोजिट वाला प्लेन जो है इसको हमने इस तरह से शेड कर देना है। और इसी तरह से जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x इक्वल है 2 के और x की वैल्यू 2 कहाँ है? इस जगह पे, इस पूरी जगह पे x की वैल्यू 2 है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और चूंकि यहाँ भी इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये डॉटेड लाइन कब ड्रॉ होगी? जब यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। स्टेप 2 में देखें इस लाइन से इस साइड पे 0 0 है तो हम इसके ऊपर इसको टेस्ट कर लेंगे। x की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्या 0 2 से बड़ा है? तो नहीं, 0 2 से बड़ा नहीं है। इट मीन्स के इस रीजन में है ना 0 0 तो इसको हम शेड नहीं करेंगे बल्कि इससे अपोजिट जो हाफ प्लेन है ना ये वाला इसको शेड करेंगे। और यहाँ लिखेंगे कि शेड दी हाफ प्लेन डेट डज नॉट कंटेन 0 0 क्योंकि 0 0 के ऊपर हमारा टेस्ट नो आ गया है तो ये वाला हाफ प्लेन शेड हो जाएगा। तो स्टेप 3 में लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज कॉमनली शेडेड रीजन ऑफ द बोथ इनइक्वालिटीज। ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x इज़ ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है तो हम लेट कर लेंगे कि x इक्वल्स टू -2। अब -2 कहाँ है? ये है x एक्सिस पे -2 और ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी क्योंकि इस लाइन के ऊपर हर जगह पे जो x की वैल्यू होगी ना वो -2 होगी। और यहाँ चूँकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ हमने इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसको 0 0 के ऊपर। इस लाइन के इस साइड पे 0 0 है ना तो ये वाली इक्वेशन लिख लें x इज़ ग्रेटर देन -2 और x की जगह पे 0 लगाएंगे। क्या 0 -2 से बड़ा है? तो जी हाँ 0 -2 से बड़ा है। इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये शेडेड हो जाएगा जिस पोर्शन में ये वाला पॉइंट 0 0 है। तो हम लिखेंगे शेड द रीजन डेट कंटेन 0 0 और इस पोर्शन को शेड कर देंगे। इस हाफ रीजन को इस तरह से शेड कर लिया। इसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लेंगे 2x + y लेस देन 3 और लेट कर लेंगे कि 2x + y इक्वल है 3 के। इसके बाद 2x को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 - 2x। इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके अलॉन्ग y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर x की जगह पे 0 पुट करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और 3 - 0 इज़ 3। इसी तरह अगर x की जगह पे 1 पुट करें तो 2 1 = 2 तो 3 - 2 इस y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 3 - और 2 2 = 4, 3 - 4 इज़ -1। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। ऑर्डर पेयर लिखते हुए आपने x की वैल्यूज़ पहले लिखनी है और y की बाद में लिखनी है। तो 0 3 1 1 और 2 - 1 ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब इनको हम ग्राफ पे लोकेट भी कर लेंगे। 0 3 x है 0 और y है 3 यानी कि ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और y यहाँ 3 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। x 1 और y 1 ये वाला पॉइंट और इसके बाद x 2 है और y की वैल्यू x2 है और y की वैल्यू -1 है ये वाला पॉइंट। अब इनको भी हम
चूंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 0 0 इस लाइन से नीचे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम इस इक्वेशन को टेस्ट भी कर लेंगे। इक्वेशन लिख लें और इस इक्वेशन में x की जगह पे भी 0 पुट करें, y की जगह पे भी 0 पुट करें, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। क्या 0 3 से छोटा है? तो यस, 0 इज़ लेस देन 3। इट मीन्स कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये हाफ रीजन ये शेडेड हो जाएगा। तो अब इसको हम शेड कर देंगे इस तरह से शेड कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द एरिया दैट इज कॉमनली शेडेड। तो कॉमन शेडेड एरिया दोनों इनइक्वालिटीज का ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो ये इनका सॉल्यूशन होगा। दिस इज आवर आंसर। इस पार्ट में भी हम लेट कर लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल है 3 के। इसके बाद y वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। इसके बाद हमने ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं और यहाँ चूंकि y है इस साइड पे तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ के अलॉन्ग x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर y हम 0 लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अगर y की वैल्यू हम 1 लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अगर y की वैल्यू 2 लें तो 3 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए उसमें हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 0। एक ये ऑर्डर पेयर है, एक है 2 1 और एक है 1 और 2। इसके बाद इनको ग्राफ पे लोकेट कर लेंगे। 3 0 ये कौन सा पॉइंट है? y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, ये वाला पॉइंट है। इसके बाद 2 1 x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, 2 और ये 1, ये पॉइंट है। इसके बाद 1 2 x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, 1 और ये है 2, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन भी है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद चूंकि इस लाइन से नीचे 0 0 है तो हम टेस्ट कर लेते हैं इसको 0 0 के ऊपर। इक्वेशन लिख लें x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3। x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। क्या ये लेस है 3 से? तो यस, 0 इज़ लेस दैन 3। इट मीन्स कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये वाला सारा पार्ट शेडेड हो जाएगा। इस तरह से शेड कर लेंगे। इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन ले लेंगे और लेट कर लेंगे कि x माइनस वाई इक्वल है 4 के। y को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। इसके बाद उसी तरह से हमें ऑर्डर पेयर्स चाहिए तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और उसके अलॉन्ग हमारे पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूँ सपोज -3, चूँकि मैं चाहती हूँ कि x की वैल्यू छोटी से छोटी आए, तो 4 - 3 आंसर इज़ 1। x की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ -2 तो 4 - 2, y की वैल्यू -2 पुट की, 4 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 2 इज़ 2। अगर मैं y की जगह पे वैल्यू पुट करूँ -1 तो 4 - 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब यहाँ से हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आ गए? 1 और -3, 2 और -2 और 3 और -1। इनको भी अब हम लोकेट कर लेंगे। x है 1 और y है -3, ये है -3 और ये है 1, ये वाला, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद x की वैल्यू 2 और y की -2, तो x की वैल्यू 2 और y की -2, ये वाला पॉइंट है। और इसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट है। अब चूंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ भी लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हम चेक कर लेंगे इस लाइन से ऊपर ये 0 0 वाला पॉइंट है तो हम टेस्ट कर लेंगे इस इक्वेशन को 0 0 के ऊपर। ये वाली इक्वेशन लिख लें x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 4। x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। क्या 0 4 से छोटा है? तो यस। इस लाइन से ऊपर वाला सारे का सारा पोर्शन आपने शेड कर देना है, तो मैंने पिंक मार्कर से ये सारा पोर्शन शेड कर दिया है। स्टेप 3 में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज द कॉमनली शेडेड रीजन। कॉमनली शेडेड रीजन ये वाला रीजन है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस पार्ट में भी हम लेट कर लेंगे स्टेप 1 में कि y इक्वल है 2x माइनस 1 के, और इसके बाद चूंकि इस साइड पे एक वेरिएबल ही है और इस साइड पे x की वैल्यू है तो हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके लॉन्ग y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अगर यहाँ हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। इसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 माइनस 1 इज़ 1। इसके बाद अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करें 2 तो 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 1 इज़ y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आ गए? ऑर्डर पेयर लिखते हुए हमने x की वैल्यूज़ पहले लिखनी है 0 माइनस 1 1 1 और
2 3। इसके बाद इनको लोकेट कर लेंगे। x की वैल्यू है 0 और y है -1, तो ये वाला पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर। इसके बाद x भी 1 है, y भी 1 है, तो x 1 और y 1 ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद x 2 है और y 3 है, x 2 है और y 3 है, ये वाला पॉइंट होगा। अब चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद हम इस पॉइंट पे 0 0 पे टेस्ट कर लेंगे। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 1। y की जगह 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 0 - 1, ये हो जाएगा 0 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। क्या 0 - 1 से बड़ा है? तो यस, 0 - 1 से बड़ा है। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला हाफ प्लेन। इसको हम शेड कर देंगे। ये मैंने इस हाफ प्लेन को शेड कर दिया है। इसके बाद हम सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे और लेट कर लेंगे कि y इक्वल है -x + 4 के। इसके बाद उसी तरह से हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर y की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अब अगर x की वैल्यू 2 लें तो ये हो जाएगा -2 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू +2। इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 लें तो -3 + 4 इज़ 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करें 4 तो -4 + 4 y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर आपको कैलकुलेट करते हुए मुश्किल हो रही है तो आप अलग से रफ वर्क में इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इसके बाद हमें ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए। x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की बाद में लिखनी है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब इनको हम लोकेट कर लेंगे। x 2 है, y भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 2 के सामने, यहाँ भी 2 के सामने। इसके बाद x 3 है और y 1 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट होगा। x 4 है और y 0 है, तो y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा। अब इनको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। चूंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो अब ये डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद इस लाइन से नीचे ये पॉइंट है ना 0 0, तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे 0 0 के ऊपर। ये इक्वेशन लिख लेंगे y इज़ लेस देन -x + 4। y की जगह पे भी 0 पुट करने हैं और x की जगह पे भी 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 0 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो क्या 0 4 से छोटा है? तो यस, 0 इज़ लेस देन 4। इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ना हाफ प्लेन जिसके अंदर ये पॉइंट 0 0 है, ये इस इक्वेशन का सलूशन है। ये मैंने पिंक लाइंस लगा दी हैं, इससे सारा नीचे का पोर्शन मैंने शेड कर दिया है जो कि इस इक्वेशन का सलूशन है। लेकिन इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सलूशन कौन सा होगा? कॉमनली शेडेड एरिया जिसमें ये बॉक्सेस बन रहे हैं। तो स्टेप 3 में भी उसी तरह से हम लिखेंगे जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा है। लास्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे कि x इक्वल है 8 के। x को लोकेट करना है। x की वैल्यू 8 इस जगह पे है, तो मीन्स के ये जो लाइन ड्रॉ होगी ना ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद इस लाइन के इस साइड पे ये पॉइंट है 0 0, इसके ऊपर टेस्ट कर लेंगे। इक्वेशन लिखेंगे x इज़ लेस देन 8, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्या 0 8 से छोटा है? तो यस। इट मीन्स कि हम इस हाफ प्लेन को शेड करेंगे जिसमें ये 0 0 लाई कर रहा है। इस तरह से शेड कर लेंगे। इसके बाद ये सेकंड इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन लेंगे और यहाँ भी लेट कर लेंगे कि x - 4y इक्वल्स टू -8 है। इसके बाद -4y को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -8 + 4y। इसके बाद हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर x की वैल्यूज़ चाहिए, तो इस तरह से हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे। चूंकि इस साइड पे y है तो y की वैल्यूज़ लेंगे और उसके अलाउंग x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर यहाँ हम y की वैल्यू पॉजिटिव लें ताकि माइनस और प्लस ये कोई छोटी टर्म आ जाए। अगर y की वैल्यू यहाँ 1 ले लें तो ये वाली टर्म हो जाएगी 4 1 = 4, -8 + 4 इज़ -4, x की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह अगर y की वैल्यू 2 ले लें तो 4 2 = 8, -8 + 8 इज़ 0। y 2 के ऊपर x की वैल्यू आ गई 0। इसके बाद y की वैल्यू अगर 3 ले लें तो 4 3 = 12, ये वाली टर्म हो जाएगी 12, -8 + 12 इज़ 4। तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए 0 2 और 4 3। इसको भी हम ग्राफ पे लोकेट कर लेंगे। x है -4 और y की वैल्यू है 1, x है -4 और y की वैल्यू है 1। मैंने यहाँ 2 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है ताकि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ना, देखें यहाँ x की वैल्यू 8 आई थी, तो ताकि ये सारे का सारा इस ग्राफ के ऊपर आ जाए। इसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ x की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3, x 4 और y की वैल्यू है 3, ये वाला पॉइंट होगा।
अब चूंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद इस लाइन से नीचे 0 0 लाई कर रहा है, तो 0 0 के ऊपर इसको टेस्ट भी कर लेंगे। इक्वेशन लिखेंगे x - 4y <= -8। यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 - 0 इज़ 0। क्या 0 - 8 से छोटा है? तो नो, 0 - 8 से बड़ा होता है, 0 - 8 से छोटा नहीं होता। इट मीन्स ये 0 0 कहाँ लाई कर रहा है? इस रीजन में ना। तो इस इक्वेशन का अब ये वाला रीजन सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट वाला जो रीजन है, ये वाला हाफ प्लेन, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो अब इसको हम शेड कर देंगे। ये मैंने इस लाइन से ऊपर वाला सारे का सारा एरिया ब्लू लाइन से शेड कर दिया, जिसमें ये वाला एरिया भी आ रहा है। लेकिन इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमनली शेडेड एरिया है ना, वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। स्टेप 3 में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ कॉमनली शेडेड एरिया। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।